मुसलमान को इतना डरने का क्या ज़रूरत है? इंडिया मेरे बाप दादा का है, पुरखों का है। ये डरा के वोट लेने का सिस्टम अब ख़त्म कीजिए। बीजेपी आ जाएगा तो क्या कत्लेआम कर देगा क्या? लेफ्ट चलाया 34 साल, 34 सालों में बीजेपी को कभी 2 सीट से ज़्यादा बंगाल में नहीं मिला था। 18 सीट कैसे आ गया भैया? 2019 में 18 सीट लेकर चला आया जब बीजेपी, तो क्यों नहीं वो बना सकता है यहाँ पे सरकार? अब्बास सिद्दीकी का कितना प्रभाव रहेगा? ममता बनर्जी के जो मुस्लिम वोट हैं क्या काट पाएंगे ओवैसी और अब्बास सिद्दीकी मिलकर? अब नई पार्टी जो आ रही है ओवैसी साहब की, वो आ रही है, डेमोक्रेसी है, सबको हक है अपना पार्टी बना के खड़ा होने का। लेकिन जहाँ तक वन साइडेड जो बात हो रही है, डू ममता बनर्जी जो रहेगी तो वही। मुसलमान को इतना डरने का क्या ज़रूरत है? इंडिया मेरे बाप दादा का है, पुरखों का है। ये डरा के वोट लेने का सिस्टम अब ख़त्म कीजिए। पहले एजुकेशन नहीं था, अब एजुकेशन बढ़ रहा है। हम लोग जिस टाइम के पैदा, सन 1975 के पैदाइश है हमारी, तब मुसलमानों के घर में तालीम कम होता था। और आज जो है ना 80% मुस्लिम पढ़ रहा है, 20% जो है गरीबी के कारण नहीं पढ़ पा रहा। उसका जिम्मेदार कौन है? ये तो मुसलमानों का नौकरी, हिंदुस्तान में 1.5% नौकरी है जिसके कारण मुसलमान पढ़ नहीं पा रहे। ये तो अपनी मेहनत मजदूरी, यहाँ पे जितने भी खड़े हैं सबसे प्राय एक एक करके पूछ लीजिए, अब किसी का नौकरी है सरकारी? किसी का नहीं होगा। लेकिन फिर भी बोलते हैं मेरा देश महान है। ममता बनर्जी को वोट दे देंगे। ममता बनर्जी बोली तो उर्दू को दूसरा जबान देंगे। कहाँ गया दूसरा जबान? मिला भाई आपको उर्दू के नाम पे नौकरी? आपको मिला? आपके बच्चों को मिला? मेरा झगड़ा ममता बनर्जी से नहीं, मेरा झगड़ा है जो वादा करके आपने आया सरकार में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उस वादे को अपना आप पूरा कीजिए। ये डरा के वोट लेने का क्या? बीजेपी आ जाएगा तो क्या कत्लेआम कर देगा क्या? बीजेपी आ जाएगा, उसको भी हक है आने का और किसी को भी आने का हक है। देश से अगर यहाँ का अवाम अगर उसको चुनेगा तो वो आएगा, जिसको चुनेगा वो आएगा। इसमें फ़र्क क्या है? और हमको इतना डरने की क्या ज़रूरत है? बीजेपी आएगा, मुसलमान को, बीजेपी को दिखा के मुसलमान को एक तरफ वोट कर दो। अरे दीदी, पहले तो आपको फर्स्ट ईयर में जो वोट मिला, कांग्रेस का वोट से आपने सरकार बनाया, फिर कांग्रेस को आपने सैन वोट कर दिया। सब देख रहा, दुनिया देख रहा। फिर अब बोल रहे ट्रायंगल जोट होगा, ट्रायंगल जोट होगा। तो सीपीएम और कांग्रेस तो अलायंस हो ऑलरेडी है। तब सीपीएम कांग्रेस में जो मुसलमान जो स्विंग होगा वोटर, इस नाम पे वोट बटेगा तो बीजेपी आ जाएगा। इस दहशत से मुसलमान का वोट एक साइड लो। आपने 10 साल हुकूमत चलाया। ये सब जितना ओवरफ्लाई ब्रिज देख रहे हैं ना, सब सीपीएम का टाइम से पास किया हुआ था, बुद्धदेव भट्टाचार्य का। इसमें खाली कलर हुआ है और ओपनिंग हुआ है, समझ गए? ममता बनर्जी का भी कहना इसी तरह से होता है कि बीजेपी से बचना है तो हमें वोट दो, हमें वोट दो। हाँ, बहुत अच्छा सवाल, आप सवाल कीजिए, हम जवाब देंगे। रुपये आप खर्चा करके ओवैसी की पार्टी को यहाँ लाया गया है। अब कांग्रेस लेफ्ट का गठबंधन हुआ तो उसके खिलाफ भी बोलेंगे। इस तरह से देखिए 4 फ्रंट है। ठीक है, ममता बनर्जी चाहेगी कि हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से हो। तो भैया लेफ्ट चलाया 34 साल, 34 सालों में बीजेपी को कभी 2 सीट से ज़्यादा बंगाल में नहीं मिला था। 18 सीट कैसे आ गया भैया? लाए तो आप ही कैसे आ गया? लोकसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव का ही मैं बात कर रहा हूँ। कैसे आ गया 18 सीट? जब वो 18 ला सकता है तो सरकार बनाने का दावा क्यों नहीं कर सकता है? 42 सीट में 18 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को, 42 में 2019 में 18 सीट लेकर चला आया जब बीजेपी, तो क्यों नहीं वो बना सकता है यहाँ पे सरकार? 18 5 90। अभी सोमेंदु अधिकारी गया, उसके अंडर में 50-60 MLA है। 50-60 को कैलकुलेशन करके देख लीजिए, 150-140 आ रहा है। तो आप जैसा मुसलमान का वोट का, उसको तो बीजेपी की ऑलरेडी ज़रूरत है नहीं। तो एक नई पार्टी अगर आ रही है, अपना एक प्लेटफॉर्म बना के,
तो उसको वेलकम किया जाए ना।